गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो था इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। ठीक है, उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें जो देखना है टॉपिक वो है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। ठीक है, बायोटेक की हेल्प से हम इस तरीके के प्लांट को बना रहे हैं जिनके अंदर क्या हो, वो क्षमता हो, वो पावर हो, वो इम्यूनिटी हो, जो क्या हो, पेस्ट से उनको बचा सके, है ना। जैसे मान लो कोई प्लांट है या कोई क्रॉप है ना, अगर कोई पेस्ट आके, कोई वर्म आके जैसे इसकी रूट में आकर उसको लग जाती है या लीफ में आकर लग जाती है तो लीफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी या रूट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो रूट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन बायोटेक की हेल्प से, है ना, ऐसा प्लांट बनाया है जो प्लांट कैसा हो, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। अगर कोई पेस्ट, कोई वर्म, है ना, इस प्लांट के ऊपर इसको फीड करता है या इसकी रूट को फीड करता है तो वो पेस्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो इस टेक्निक की हेल्प से, किस टेक्निक, बायोटेक की हेल्प से हमने पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट को बनाया है। ठीक है, अब ये पेस्ट कुछ भी हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, हमारे वर्म हो सकते हैं जो कि पैथोजेनिक हो, है ना, जो कि पैथोजन कोज करते हो। तो हमारे जो बुक में है, वो बुक में केवल वर्म्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है, जो कि एक क्लास होती है निमेटोड। निमेटोड एक क्लास होती है जिसमें जितने भी वर्म्स आते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, और हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है वर्म का, उसका नाम है मेलिडोगाइंस इनकोग्निशिया। उसका नाम है मेलिडोगाइंस इनकोग्निशिया। ठीक है, मेलिडोगाइंस इनकोग्निशिया एक वर्म है। ये क्या करता है, ये अब किसी न किसी प्लांट को तो ये हार्म पहुंचाएगा, तो उस प्लांट का नाम है टोबैको। टोबैको जो प्लांट होता है, उस प्लांट की रूट को, जो रूट वाला पार्ट होता है इस प्लांट की, उसको क्या कर देता है, ये मेलिडोगाइंस इनकोग्निशिया यहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है। रूट वाले पार्ट में क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। और रूट वाले पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाती है तो वो प्लांट यानी वो क्रॉप, वो भी क्या हो जाती है, मतलब नष्ट होने लग जाती है या डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है उसका। ठीक है, तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के अंदर हम देख रहे हैं वर्म की कैटेगरी होती है, वो निमेटोड्स के अंदर रखी जाती है। हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है निमेटोड्स का, जिसका नाम है मेलिडोगाइंस इनकोग्निशिया। मेलिडोगाइंस इनकोग्निशिया ये जो पेस्ट है, ये क्या करता है, टोबैको जो प्लांट है उसकी रूट वाले पार्ट में जाके इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से ये जो टोबैको प्लांट है वो भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। तो बायोटेक की हेल्प से हमने ऐसा क्या किया कि भाई इस तरीके का जो नुकसान हो रहा है उससे हम बच सके। ठीक है, और ये प्लांट ऐसा करता क्या है भाई, ये जो वर्म है मेलिडोगाइंस इनकोग्निशिया, ये प्लांट में जाके ऐसा करता क्या है जिससे कि रूट में इन्फेक्शन लग जाता है और प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जैसे ही ये जो मेलिडोगाइंस इग्नोशिया है, ये जो वर्म है हमारा, जैसे ही ये प्लांट के अंदर एंट्री करता है ना, जैसे ही ये प्लांट में एंट्री करेगा या प्लांट को मान लो फीड करेगा ये, है ना, तो क्या होता है, इसके अंदर मेलिडोगाइन इनकोग्निशिया के अंदर कुछ स्पेशल जीन होते हैं। क्या होते हैं, कुछ स्पेशल जीन होते हैं। अब ये जो जीन होते हैं ये क्या करते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। जीन क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, है ना। क्या बनाते हैं, ये mRNA यानी मैसेंजर RNA को बनाते हैं। या सीधी भाषा में बोल लें कि इनके अंदर क्या होता है, मेलिडोगाइंस जो हमारा वर्म है, जैसे ही प्लांट के अंदर एंट्री करेगा तो इसकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल जीन होते हैं। ये स्पेशल जीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे RNA में बदल जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ये जो जीन होते हैं किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, mRNA का, यानी मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये मैसेंजर RNA जो होता है फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोटीन में बदल जाता है। और ये जो प्रोटीन बनाता है, ये जो मेलिडोगाइंस इनकोग्निशिया जो हमारा वर्म है, जो पेस्ट है हमारा, जो प्लांट को क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है, ये प्लांट की बॉडी में, इस प्लांट के अंदर क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। और ये जो प्रोटीन होती है ना, ये इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब भी इस वर्म को
अपनी ग्रोथ बढ़ानी होगी तो ये इस प्रोटीन को क्या करेगा, फीड करेगा, और जितना मात्रा में प्रोटीन उसको मिलता जाएगा उसकी भी ग्रोथ होती चली जाएगी। तो इसके लिए तो अच्छा है, इसकी ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन ये चीज़ प्लांट के लिए हार्मफुल है ना, ये प्लांट के लिए हार्मफुल है। तो ये जो प्रोटीन होती है ये क्या करवाती है, ग्रोथ करवाती है। ठीक है, ग्रोथ करवाती है, किसका ग्रोथ करवाती है, ये मेलिडोगाइंस इनकोग्निशिया का। ठीक है, अभी जो प्लांट के अंदर प्रोटीन बन रही थी, जैसे ही वॉर्म इसके अंदर जा रहा था, वॉर्म से मेरा मतलब है मेलिडोगाइंस इनकोग्निशिया, जैसे ही प्लांट की बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसके अंदर वो क्या बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए प्रोटीन में बदल रहा है, और ये वो प्रोटीन है जिसकी वजह से इस वॉर्म्स की ग्रोथ बढ़ रही है उस प्लांट की रूट्स के अंदर। तो हम इसे रोकने के लिए क्या करेंगे, हमने बायोटेक की हेल्प से एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जिससे ऐसे प्लांटों को हम बचा के रख सकें। तो उस टेक्निक का नाम है RNAi। RNA की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आई का मतलब है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अगर हम इंटरफेरेंस करते हैं तो मतलब उस चीज़ में हम रुकावट डाल रहे हैं या उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, मतलब ये इंटरफेरेंस एक सेलुलर डिफेंस की मैकेनिज्म है ना। जैसे कि हर सेल या हर ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होगी, सेलुलर डिफेंस की प्रॉपर्टी होगी। सेलुलर डिफेंस से मतलब है कि सेल के पास वो प्रॉपर्टी के अपने आप को डिफेंस करने का वो क्या करेगी, प्रयास करेगी। तो ये RNAi जो टेक्नोलॉजी है वो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर ही काम करती है। तो क्या होता है कि जैसे ये RNA टेक्नोलॉजी क्या करती है, जैसे प्लांट के अंदर mRNA बन गया, उस फॉर्म की वजह से mRNA बन गया और वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, तो ये RNAi इंट्रोड्यूस करेगा, है ना। इसको जैसे ही हम इस प्लांट के अंदर ये टेक्नोलॉजी हमने डाली तो प्लांट के अंदर ये किस तरीके से वर्क कर रही है, ये mRNA के साथ क्या कर जाएगा, ये RNAi हमारा ब्लाइंड कर जाएगा, और इसकी वजह से ये जो mRNA है, mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारे वॉर्म की ग्रोथ भी नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो RNAi जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम cDNA बनाकर और उस प्लांट के अंदर डाल रहे हैं। cDNA से मतलब है कॉम्बिनेंट DNA। अब ये जो cDNA हमने बनाया, आपने पता है इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने cDNA बनाना देख लिया था, कॉम्बिनेंट DNA बनाना। तो ये हम क्या करेंगे, इस प्लांट के अंदर cDNA को इंट्रोड्यूस करेंगे। cDNA को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेक्टर चाहिए होगा। ठीक है, किसी वेक्टर की हेल्प से, और प्लांट के केस में हम जो वेक्टर का यूज़ करते हैं वो करते हैं TI प्लाज्मिड। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर, ताकि इस cDNA को हम उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, अब ये जो cDNA है ये क्या करेगा, ये प्लांट के अंदर जाकर, ये cDNA इस प्लांट के अंदर जाकर क्या करेगा, ये डबल स्टैंडर्ड RNA को बनाएगा, DNA के 2 स्टैंड बनाएगा, और ये जो DNA के स्टैंड है ये स्टैंड क्या करेंगे, इस mRNA के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो आगे ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस हो रही थी, mRNA से जो प्रोटीन बन रहा था वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, साइलेंस हो जाएगी, रुक जाएगी यहीं पर ही। ठीक है, अब ये जो डबल स्टैंडर्ड RNA है, ये डबल स्टैंडर्ड RNA है, ये उस निमेटोड के जीन का कॉम्प्लीमेंट्री जीन है ये। ठीक है, और ये इस तरीके से mRNA की जो प्रोसेस है आगे प्रोटीन बनाने की उसको रोक देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो टेक्निक है वो काम करती है। RNAi इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस प्लांट के अंदर पेस्ट रेसिस्टेंट पावर को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में सोर्स भी होने चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड RNA के सोर्सेज क्या क्या है, मतलब हम कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो या तो ऐसा वायरस जिसके अंदर क्या हो, उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो RNA हो, तो ऐसा वायरस बताइए। ठीक है, रेट्रोवायरस। इस रेट्रोवायरस के अंदर जो इसका जीनोम होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, RNA होता है, और वो भी डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम जो सोर्स के रूप में रेट्रोवायरस के अलावा हम ट्रांसपोसोन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोसोन्स वो जंपिंग जीन होती है जो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, जंपिंग जीन, जो क्या करते हैं अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि ये 2 स्टैंड ले लिए हमने और इसके ऊपर ये
बेस है प्रेजेंट, जैसे ए बी सी डी ई, तो हम ये जब आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं तो हम इनसे हमारा डिज़ायरेबल जीन का सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरीके से हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये जो सोर्स है, ये प्राप्त कर सकते हैं, और उससे हम क्या बना सकते हैं, cDNA बना सकते हैं। cDNA को हम उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हमको पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाना है। तो इस तरीके से ये पूरी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम प्लांट में रेसिस्टेंट पावर, यानी मतलब प्लांट एक तरीके से पेस्ट से अपने आप को बचा सके, इस टेक्निक को डेवलप कर सकते हैं, और इस तरीके से हम पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट को बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है, हम एप्लीकेशन देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प में, तो ये अभी तक तो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो गई। अब हम देखते हैं मेडिसिन के फील्ड के अंदर जो एप्लीकेशन है बायोटेक की, उसका हम यूज़ कर रहे हैं इन मेडिसिन, जिसको हमने क्या बोला था जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, तो इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए एक टर्म यूज़ की थी थेरापेटिक ड्रग्स, है ना। बायोटेक की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, थेरापेटिक ड्रग्स बना रहे हैं, थेरापेटिक्स ड्रग्स। हाँ, थेरापेटिक्स के अंदर हम इस तरह की मेडिसिन बना रहे हैं जिसके अंदर हमने बायोटेक का यूज़ किया है, और कई ऐसी प्रॉब्लम्स को जो कि मतलब जो सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल नहीं थे वो बनाए हैं, है ना। ठीक है, तो अब ये इन मेडिसिन में हमने क्या किया है, rDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। कौन सी टेक्नोलॉजी, rDNA टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो पहले के समय पर क्या होता है कि भाई मतलब ह्यूमन सोर्सेज तो इतने ज़्यादा नहीं थे, तो नॉन ह्यूमन सोर्सेज से भी हम क्या कर रहे थे, हार्मोन एंजाइम वगैरह ऑब्टेन कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें कई प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, जैसे एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रहे थे, इम्यूनोलॉजिकल डैमेज देखने को मिल रहे थे। तो फिर हमने बायोटेक की हेल्प से वो मेडिसिन का कंप्लीट सोर्सेज बनाने का सोचा। ठीक है, तो अभी आज के टाइम पर rDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, है ना, rDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने 30 मेडिसिन को बनाया है। कितनी मेडिसिन को, 30 मेडिसिन को बनाया है, और इंडिया के अंदर 12 मेडिसिन ऐसी है जो कि हमने मार्केट में लॉन्च भी की गई है। ठीक है, तो rDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरे वर्ल्ड के अंदर 30 आइसोलेट मेडिसिन हमने बनाई है, और 12 मेडिसिन ऐसी है जो इंडिया के अंदर मार्केटिंग में यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन, अब आपको पता है इंसुलिन का आज के टाइम पे मतलब डायबिटीज़, आपने नाम सुना है, एक डिजीज़ है डायबिटीज़, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन मतलब उस पेशेंट को दिए जाते हैं। ठीक है, जब उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता है तो फिर उसको हम बाहर से ही देंगे ताकि उसकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, अब ये जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन हमारा होता है एक इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है, ये हार्मोन है ये। ठीक है, कैसा हार्मोन है ये, पैक्टियल हार्मोन्स है ये। ठीक है, अब ये हार्मोन्स जो होता है हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, वो इसको प्रोड्यूस करती है, पेनक्रियाज ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आपको पता ही होगा पेनक्रियाज ग्लैंड जो होती है मिक्स ग्लैंड होती है। अब इसको मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं, जिस किसी को भी इसका आंसर रिकॉल हो मुझे कमेंट में भेजना। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर लीफ लाइक एक ग्लैंड होती है जिसे हम पेनक्रियाज ग्लैंड कहते हैं। इस पेनक्रियाज ग्लैंड से हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है, और इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है ये हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है ताकि ग्लूकोज का लेवल बढ़े नहीं हमारी ब्लड के अंदर। और अगर ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज़, आपने नाम सुना होगा, ये डिजीज़ हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, तो देखो हमने किस तरीके से बायोटेक की हेल्प से मेडिसिन मतलब इंसुलिन को बनाया है, वो चीज़ हमें देखनी है, हमारा टॉपिक तो यही है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि मतलब जैसे हमको ये इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन को आइसोलेट करने के लिए नॉन ह्यूमन सोर्सेज का हम यूज़ करते थे, नॉन ह्यूमन सोर्सेज का यूज़ करते थे, किसके लिए, इंसुलिन को आइसोलेट करने के लिए, इंसुलिन को आइसोलेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता है, स्लॉटर हाउस होते थे जहाँ पर हम मतलब जानवरों को रखते थे, सुअर वगैरह इनको रखते थे, पिग वगैरह को।
ठीक है। तो उस समय तो मतलब इतना ज़्यादा जो हमारी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमको इंसुलिन नहीं मिल पा रहा था, तो फिर इस तरह के एनिमल से हम मतलब उस इंसुलिन को ऑब्टेन कर रहे थे। तो पिग जो हमारा है, इससे हमने क्या किया, इंसुलिन को आइसोलेट किया। और चूंकि ये नॉन ह्यूमन सोर्सेज हैं, तो भाई इससे जब हमने ह्यूमन को ये चीज़ दी तो उसके अंदर हमको कई सारे एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले। एलर्जिक रिएक्शन के साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल डैमेज भी देखने को मिले, है ना, डैमेज देखने को मिला। तो एक तरीके से ये जो चीज़ थी, मतलब इस तरीके से जो ये इंसुलिन हमें मिल रहा था और हाँ जो इसका यूज़ किया जा रहा था एज अ मेडिसिन के रूप में, तो इसका जो रिएक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं वो सही नहीं थे। तो फिर बायोटेक की हेल्प से हमने जो ह्यूमन इंसुलिन को बनाया, वो किस तरीके से बनाया, देखो जो इंसुलिन होता है हमारा, इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है इंसुलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, 3 चेन होती है। और जो हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज ग्लैंड, इससे जो हमें इंसुलिन मिलता है, जो मतलब इससे हम ऑब्टेन करते हैं, उस इंसुलिन को हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन, है ना। प्रो इंसुलिन का मतलब है कि ये इनएक्टिव है ना, इनएक्टिव इंसुलिन है, मतलब अभी ये जो इंसुलिन है पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें 3 चेन होती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए चेन, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सी चेन, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बी चेन, ठीक है। ये इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर। तो ये जब प्रो इंसुलिन होता है, इनएक्टिव इंसुलिन होता है, उसमें ये 3 चेन होती है, ए बी और सी वाली चेन होती है, ठीक है। जो ये सी चेन को मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, ये बी पेप्टाइड और ए पेप्टाइड, ठीक है। ये 3 चेन होती है इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन जब ये इंसुलिन मैच्योर हो जाता है, मैच्योर इंसुलिन के अंदर क्या होती है, केवल 2 ही चेन होती है, केवल 2 ही चेन होती है, ए और बी, और इनके बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इनके बीच में भी यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी मतलब ग्लैंड से जो हमें इंसुलिन मिल रहा है, उसके अंदर 3 चेन होती है, ए बी और सी। जब ये सी वाली चेन रिमूव हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। तो एक कंपनी थी, इसको सबसे पहले देखो किस तरीके से बनाया गया और कहाँ बनाया गया। 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी ई लिली। इन्होंने सबसे पहले RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, है ना, ह्यूमन इंसुलिन को बनाया। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या बनाया, ह्यूमन इंसुलिन को बनाया, ठीक है। किस तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल मेथड से आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया था ई लिली कंपनी ने, जो कि अमेरिका की कंपनी थी। 1983 में बनाया था और RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया लिया था, ई कोलाई एक बैक्टीरिया लिया था, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने क्या किया, cDNA, ठीक है, cDNA को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, cDNA को इंट्रोड्यूस करवाया और ऑब्जर्व किया। देखो जो cDNA इन्होंने इस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, वो क्या कर रहा था, मतलब वो DNA ऐसा था जो ह्यूमन के जैसा इंसुलिन बना रहा था, ठीक है, ह्यूमन जैसा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था। उस cDNA को इस बैक्टीरिया के अंदर, इस ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और इन्होंने ई कोलाई को क्यों लिया, इस बैक्टीरिया को क्यों लिया, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ना, केवल 20 मिनट के अंदर जो सेल रेप्लिकेशन के साथ साथ सेल डिवीज़न को कंप्लीट कर लेता है। 18 मिनट तो इसको अपने रेप्लिकेशन में लगते हैं और 2 मिनट इसको सेल डिवीज़न में लगते हैं, तो करीबन 20 मिनट में इसमें रेप्लिकेशन हो जाता है। तो ऑब्जर्व करना बहुत, मतलब कम समय में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने लिया और cDNA को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। वो cDNA मतलब वो DNA जो ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन बनाता था, उसके जैसा इन्होंने DNA का वो DNA जीन लिया और बायोटेक की हेल्प से उसे बनाया और इसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या हुआ, ई कोलाई के अंदर ई कोलाई के अंदर ए और बी 2 चेन बन गई, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मेशन हो गया ए एंड बी चेन का, ठीक है। लेकिन ये जो चेन बनी, ए और बी जो चेन बनी, ये कैसे बनी, सेपरेटली, अलग अलग बनी।
इसकी बॉडी में सेपरेटली देखने को इनको मिली, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली, है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड का यूज़ करके इनको क्या कर दिया, ए और बी चेन को जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ह्यूमन इंसुलिन को बनाया, ठीक है। तो बायोटेक की हेल्प से इस तरीके से मेडिसिन के क्षेत्र में हमने इंसुलिन को बनाया और आज मार्केट में इस इंसुलिन का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन सोर्सेज से बनाया हुआ